हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभिनव और अभिषेक साझेदार हैं लेकिन उनके बीच में कोई समझौता नहीं है। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी क्रम से 8 लाख और 5 लाख रुपए है। 1 अक्टूबर 2019 को अभिनव ने 2 लाख रुपए की ऋण की राशि फर्म को प्रदान की। अस्वस्थ होने के कारण अभिनव 1 सितंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक फर्म के प्रबंध में भाग नहीं ले सका। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में फर्म को 4,30,000 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन निम्न बातों के कारण दोनों में विवाद हो गया। नंबर 1, अभिनव ने दावा किया कि फर्स्ट पॉइंट, उसे पूंजी और ऋण पर 12% की दर से ब्याज मिलना चाहिए। नंबर 2, लाभ का विभाजन पूंजी का अनुपात में किया जाना चाहिए। अभिषेक ने दावा किया कि नंबर 1, लाभ का वितरण समान होना चाहिए। सेकंड दावा है इसका, अभिनव के अनुपस्थिति की अवधि में व्यवसाय चलाने का पारिश्रमिक 2500 रुपये प्रति माह की दर से मिलना चाहिए। और थर्ड है इसका, पूंजी और ऋण पर 6% की दर से ब्याज मिलना चाहिए। आप अभिनव और अभिषेक के बीच का विवाद समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए और उनका लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो यह हमें बनाना है। तो इसमें करना क्या है हमें क्वेश्चन को, तो पहले हम इनके ये विवाद ही स्पष्ट कर देते हैं। तो पहला जो विवाद है इसका, जो अभिनव कह रहा है उसका जो सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम इसका जो फर्स्ट है, पहला है अभिनव का जो फर्स्ट है आपका दावा, वो अस्वीकार किया जाएगा। पूंजी और ऋण पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका, कैंसिल हो जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। ठीक है, यानी कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और पार्टनर्स लोन पर हम 6% ब्याज देंगे। ये क्लियर है। दूसरा जो पॉइंट था इसका, दूसरा था लाभ हानि विभाजन कैपिटल अनुपात में किया जाना चाहिए, उसका जो विभाजन है। तो क्या करेंगे हम, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशो, यानी समान अनुपात में बांटा जाएगा इसे। तो इसके दोनों ही जो विवाद हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। जो अभिषेक है, अभिषेक ने क्या कहा, अभिषेक कह रहा है हमसे कि फर्स्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इक्वल, तो इक्वल ये यानी कि मान्य होगा, राइट है, इसकी बात सही है, ये समान। बट इसका जो सेकंड है, सेकंड वाला गलत है। नो सैलरी एंड रेमुनरेशन फॉर पार्टनर्स, किसी पार्टनर्स को कोई सैलरी या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा जब साझेदारी समझौता नहीं है। उसके बाद तीसरा इसने कहा है पूंजी और ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया न जाना चाहिए। तो हम देंगे, पहली बात इसकी जो है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउ अकॉर्डिंग टू इंडियन
पार्टनरशिप एक्ट 1900 या 1932। तो ये इसमें कहा गया। इसकी दो बातें, मतलब पहली बात इसकी सही है, दूसरी में कुछ नहीं मिलेगा, तीसरी में 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये इनका आपस का विवाद है, ये हम डिसीजन लेंगे। हिंदी में भी हम लिख सकते हैं, जैसे पहला अगर हिंदी में अगर हम बात करें अभिनव का, तो क्या है, कैपिटल और यानी कि पूंजी पर इसने कहा 12% ब्याज दिया जाना चाहिए, पूंजी और लोन पर, ऋण पर मतलब। तो हम क्या करेंगे, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं देंगे, और जो उसका लोन है साझेदार का, उस पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज देंगे हम। इंडियन पार्टनर जो साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम है 1932 उसके प्रावधानों के अनुसार। दूसरा इसने कहा था कि जो प्रॉफिट है पूंजी के अनुपात में बंटना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, पूंजी के अनुपात में प्रॉफिट को हम नहीं बांट सकते जब तक हमारे पास साझेदारी समझौता में ये स्पष्ट ना हो। अगर वो नहीं है तो हम सभी साझेदारों को समान रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे। अब अभिषेक की पहली बात सही है कि अभिषेक कहता है कि जो प्रॉफिट है उसे समान रेशो में बांटना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है इसकी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, इसने कहा था सैलरी जब यानी कि अभिनव मैनेजमेंट में नहीं है तो उसे सैलरी मिलनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तीसरी बात है जो क्या नाम था अभिषेक की, वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पूंजी पर ब्याज किसी भी परसेंट से नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसकी ये बात सही है कि जो पार्टनर्स लोन है उस पर इंटरेस्ट 6% दिया जाना चाहिए। ये हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में ये प्रावधान है कि अगर कोई साझेदार फर्म को लोन देता है तो उसे 6% की दर से ब्याज अवश्य मिलेगा। अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, जो हमने प्रावधान लिखे हैं इन्हीं के आधार पर इसका सॉल्यूशन मैंने कुछ किया हुआ है, कुछ कर लेते हैं। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन ये हो जाएगा आपका, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक ये आपके हो जाएंगे 6 महीने, और 6 महीने का हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 6/12, तो ये कट जाएगा इसके 3, और ये आ गया आपका 6 दूनी 12, 2 से कट गया 3 आ गया, और ये आ जाएगा आपका 2, ये ऐसा पूरा रहेगा यूँ कि यूँ, तो 6 दूनी 3 दूनी 6, सॉरी, ये आ जाएगा 6000। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इधर लिख लेंगे हम 6000 रुपये, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, जो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 4,24,000 रुपये, और इसको हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे समान रेशो में, मतलब 1:1 में, यही तो कहा बांटने के लिए। तो 4,24,000 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 2,12,000 रुपये मिल जाएगा आपका अभिनव को, और 2,12,000 रुपये मिल जाएगा अभिषेक को। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। ए, बे तथा से 1 अप्रैल 2019 को फर्म को क्रमशः 50,000, 30,000 तथा 20,000 रुपये लगाकर की पूंजी लगाकर 5:3:2 के अनुपात में लाभ बांटने के लिए साझेदारी में शामिल हुए। बे तथा से को क्रमशः 6,000 तथा 4,500 वार्षिक वेतन मिलना था। पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाना है। आहरण पर 5% ब्याज लिया जाना है। वर्ष के दौरान ए ने 10,000 रुपये, बी ने यानी बे ने 5,000 रुपये तथा से ने 5,000 रुपये निकाले, जिन पर ब्याज था ए का 250, बी का 125 तथा सी का 125। उपर्युक्त समायोजनाओं के पूर्व वर्ष 2019-20 का लाभ 45,000 रुपये था। लाभ का बंटवारा कैसे किया जाएगा दर्शाइए तथा पूंजी खाते बनाइए यदि पूंजी खाते ए परिवर्तनशील हैं तथा ब स्थिर हों। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है क्योंकि एक साझेदार बढ़ गया, उसमें 2 साझेदार थे, यहाँ एक साझेदार बढ़ गया है।
और उसमें बी को सैलरी मिलती थी, यहाँ किसको, तुम्हारा क्या नाम है इसका, बे और से दोनों को सैलरी मिलती है वार्षिक। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और फिर उसके बाद करते चलना। तो इस क्वेश्चन को हम साथ के साथ करेंगे, करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको दिया हुआ है प्रॉफिट कितना है 45,000 रुपये। उसके बाद हम इधर लिखेंगे, हाँ इधर यहीं पे लिख लेते हैं सबसे पहले, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमें गिवन है उन्हें लिख लेते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है। तो ए, बी और सी तीनों साझेदारों का लिख लेते हैं। तो ए का है जो इंटरेस्ट दिया हुआ था वो है 250 रुपये, बी का है 125 रुपये और सी का भी है 125 रुपये। तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 500 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इधर की जो एलिमेंट है उन्हें लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए, बी और सी तीनों का निकालना है। तो आपको ए की पूंजी है 50,000, बी की 30,000 और सी की दे रखी है 20,000। तो हम सभी का यहाँ छोटा सा एक वर्किंग नोट कर लेते हैं, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का कितना था, ए का 50,000 रुपये है, ए की कैपिटल 50,000, 50 अपॉन मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5/100। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है, यह आ जाएगा 5 पंजे 2500 रुपये। और बी का आ जाएगा, इसने 30,000 रुपये लगाए पूंजी के रूप में, तो 5/100 करेंगे इंटू में, और ये आ जाएगा आपका फिर 5 दिया 1500 रुपये। और सी ने लगाए हैं पूंजी के रूप में 20,000 रुपये, तो 20,000 मल्टीप्लाई 5/100 करेंगे तो इसका आ जाएगा जी आपका 5 दूनी 10, 1,000 रुपये। इस तरह के तीनों के इंटरेस्ट आ गए। तो तीनों के इंटरेस्ट यहाँ लिखेंगे, ए का है 2500 रुपये, बी का है 1500 रुपये और सी का है भैया आपका 1,000 रुपये। तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गए आपके 4,000 और एक के 5,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, टोटल मिला के 5,000 रुपये। इसके बाद इसमें हाँ सैलरी भी देनी है हमें, टू सैलरी अकाउंट। सैलरी 2 साझेदारों को दी जानी है, एक साझेदार ए है और एक साझेदार बी है। तो बी और सी को सैलरी देंगे। तो बी को सैलरी दी जानी है 6,000 रुपये वार्षिक, तो ये 6,000 आ जाएंगे इसके। और ए को, सी को दी जानी है 4,500। तो कुल सैलरी दोनों की मिला के हो जाएगी जोड़ के 10,500। तो इस तरीके से ये आपकी आ गई आपकी पूंजी, सैलरी आ गई, सारी एलिमेंट हमने आ गए हमारे। और इसके बाद और कुछ नहीं बचा है, जो इसमें आना था वो हमने सभी लिख लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का टोटल कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट में करके दिखाता हूँ। इधर का जो टोटल आएगा, चलो यहीं कर लेते हैं। इधर का जो टोटल आएगा वो आ जाएगा 45,500, क्रेडिट साइड का 45,500। और इधर का जो टोटल आएगा वो आएगा 15,500। तो कम है तो ज़्यादा वाला दोनों तरफ लिखते हैं हम 45,500। और 45,500 में से हम माइनस करेंगे 15,500, तो बचा आपका 0, 0, 0 और ये 30,000 रुपये आपका बचा है। अब 30,000 को हमें बांटना, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर टू प्रॉफिट कितना आया है 30,000। अब 30,000 को ए, बी और सी तीनों में हम बांटेंगे। इनका जो रेशो था 5, 3 और 2, ये रेशो दिया हुआ है, इस रेशो में बांटना है। तो अगर हम 5 + 3 करेंगे तो 8 + 2 करेंगे तो 10, 10 का भाग करेंगे 30,000 में तो आएगा 3,000। अब 3,000 की मल्टीप्लाई करो पहले 5 में, तो हो जाएगा 5 दिया 15,000 रुपये मिलेंगे ए को। और इसमें से 5 यानी कि कितना था 3 दिया 9,000 मिलेंगे बी को। और 3 दूनी 6 कर देंगे तो मिल जाएंगे
6,000 रुपये सी को। इस प्रकार इनके प्रॉफिट का बंटवारा हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। दो सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन ये है कि जो पूंजी खाते हैं वो परिवर्तनशील है। फॉर्मेट मैंने तैयार किया हुआ है, तो बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है मेरे साथ साथ। सब कुछ इसी में से लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में जो भी हमने बनाया है, कुछ चीज़ें इसमें से आएंगी, कुछ आपकी क्वेश्चन में से लिखेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले पहली जो सिचुएशन है उसमें एक अकाउंट मेंटेन करेंगे हम। कौन सा? जब पूंजी परिवर्तनशील होती है तो एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स हैं ABC। वैसे इधर ABC, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड कहते हैं। तो सबसे पहले बाय साइड में लिखेंगे, तो बाय में लिखते हैं बाय बैलेंस BD, जो इनके ओपनिंग बैलेंस है, जो इन्होंने स्टार्टिंग में लगाए। ए ने 50,000 रुपये लगाए थे और बी ने 30,000 रुपये लगाए हैं और सी ने 20,000 रुपये लगाए हैं। इसके बाद इसी जो हमारी बाई साइड है, क्रेडिट साइड, इसी के सारे एलिमेंट लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा इसमें बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का आया था 2500 रुपये, बी का आया था 1500 रुपये और सी का आया था 1,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। फिर इनका प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, शॉर्ट में लिखे पी। तो ए को मिला है 15,000 रुपये प्रॉफिट, बी को मिला है 9,000 रुपये प्रॉफिट और सी को मिले हैं 6,000 का प्रॉफिट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और क्या था? फिर था सैलरी बाय सैलरी अकाउंट। तो सैलरी ए को नहीं मिली है, बी और सी को मिली है। तो बी को मिली है 6,000 रुपये सैलरी और सी को मिली है 4,500 रुपये सैलरी। ये हमारे हो गए क्रेडिट साइड यानी कि बाय साइड के एलिमेंट। अब इन्हें लिखते हैं जो टू साइड में आएंगे, यानी कि डेबिट साइड में। सबसे पहले टू ड्राइंग्स ए ने किए हैं ड्राइंग्स 10,000 के, बी ने किए हैं 5,000 के और सी ने भी किए हैं 5,000 के। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का है 250 रुपये, बी का 125 रुपये और सी का भी है 125 रुपये। तो ये सभी इनके आपके क्या बोलेंगे, जो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एलिमेंट आते हैं, हमने सभी को लिख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे और बैलेंस CD निकालेंगे। करते हैं टोटल। तो पहले हम इधर से सी की तरफ से स्टार्ट करेंगे करना। तो पहले सी का करेंगे, तो 20,000, 21, 27, 27 और 4 31। तो इसका आ गया 31,500 रुपये। ये आया हमारा क्रेडिट साइड का। अगर हम इधर का देखें डेबिट साइड का, तो 5,125 रुपये आता है। तो 5,125 रुपये को हम माइनस कर लेंगे इसमें से, इसी में कर लेते हैं। यहाँ वर्किंग नोट जो किया हुआ था 31,500 माइनस करेंगे 5,125। तो ये बैलेंस आ जाएगा 5, 7, 4 में से गया 3 और यहाँ बचे आपके 11 में से 5 गया 6, 26,375 रुपये आपका इसका बैलेंस आता है। तो ये हम लिख देंगे 26,000, इसका कितना आ गया 26,375 रुपये। तो दोनों तरफ 31,500 आ जाएगा। अब करेंगे बी का, तो 30,000, 30 और 9 39 और 1 40, 40 और 6 यानी कि 46,500। बी का टोटल आ जाएगा 46,500 और इधर भी आ जाएगा 46,500। 46,500 से फिर ऐसे ही माइनस करेंगे, 46,500 में से माइनस करेंगे। इसका जो टोटल आएगा डेबिट साइड का वो आएगा 5,125, सेम वही आएगा इसका भी 5,125 माइनस करेंगे 573 और यहाँ बचा 1
4 यानी 41,375 इसका बैलेंस आ जाएगा। 41,375 टोटल हमने कर दिया। अब बारी आती है ए की, तो 50,000 और ये 15 ये हो जाएंगे 15 17 यानी कि 67,500 इसका टोटल आता है। तो 67,500 इसका टोटल आ जाएगा। सेम वैसे माइनस करेंगे 67,500 इसने जो ड्राइंग किए हैं 10,250 के हैं, तो 10,250 तो ये 250 तो ये बचेगा और ये 7 और 6 में से एक गया 5, तो ये आ गए आपके 57,250 रुपये इसका बैलेंस। 57,250 रुपये, तो ये आ गया आपका टू बैलेंस CD। इस तरीके से हमारे इन सभी के ये बैलेंस CD निकल गया। इसे नोट कर लेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हमें जो बनाना है नेक्स्ट अकाउंट, वो बनाना था तब जब स्थिति B यानी कि व्यय, B कंडीशन में क्या होगा लिख देता हूं मैं, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड यानी कि स्थायी पूंजी है, यानी कि जब स्थायी पूंजी है तब आप दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। फॉर्मेट हमारा बना हुआ है, सिर्फ मैं ये लाइन खींच लेता हूँ ऊपर वाली, बाकी सारी चीज़ें वही आएंगी। तो ये बनेगा आपका पहला पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें दो अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंगे हम इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये A B C ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा। पर्टिकुलर्स इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, जब हमारी स्थायी पूंजी होगी तो सिर्फ कैपिटल से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन है वो इसमें आती है, या तो कैपिटल हमने बढ़ाई है या कैपिटल हमने कम की है तो आएगा, अदरवाइज जो हमारे बैलेंस हैं वही आ जाएंगे। तो इसमें कुछ ना तो घटाया ना बढ़ाया, तो हमारी कैपिटल जो दे रखी थी ओपनिंग बैलेंस वही यहाँ आएंगे। बैलेंस BD करके A के 50,000, B के 30,000 रुपये और C के 20,000 रुपये। तो इधर भी सेम यही आ जाएंगे टू बैलेंस CD, क्योंकि कैपिटल ना तो कम किया ना ही बढ़ाई है। तो इसके 50,000 रुपये, इसके 30,000 रुपये और इसके 20,000 रुपये। अगर हम इनका टोटल करेंगे तो टोटल इधर का ही तो ज़्यादा था, तभी तो उधर बैलेंस आया, उधर कुछ का ही आया ही नहीं है, कम ना ज़्यादा हुआ। तो ये 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, ये 30,000 रुपये, ये भी 30,000 रुपये और ये 50, तो ये भी 50,000। इस तरीके से हमारा ये हो गया कैपिटल अकाउंट, कौन सा वाला, फिक्स्ड वाला। अब इसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें ये हमारा दूसरा अकाउंट होता है, नंबर 2 यानी एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। सेम A B C, A B और ये C, ये पर्टिकुलर होगा इसमें सेम वैसे ही। करते हैं। इसमें जो स्टार्ट होगा, जो हमने भी ये बनाया था इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें पहले जो हमारे बैलेंस है ये हम हटा देंगे, बाकी सभी एलिमेंट एज इट इज ऐसे ही आएंगे। तो करते चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना था 2500, उसके बाद 1500 B का और एक C का 1000। उसके बाद देंगे हम इनको बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट शॉर्ट में लिख दिया मैंने P करके, और ये आपका दिया हुआ है 15,000 रुपये और ये हो गया 9,000 रुपये B का और C का हो गया 6,000 रुपये। उसके बाद सैलरी मिली है बाय
सैलरी ए को नहीं मिली, बी को मिली है 6,000 रुपये और सी को मिली है 4,500 रुपये। अगर इसमें देखें तो हम टू ड्राइंग्स ए ने किए थे 10,000 के, बी ने 5,000 के, सी ने भी 5,000 के। उसके बाद क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का 250 रुपये है, बी का 125 रुपये और सी का भी 125 रुपये। सेम वैसे ही करेंगे जैसा भी किया था, टोटल करेंगे दोनों तरफ का। ए का अगर हम इधर से चलते हैं सी से, सी का करेंगे तो 5 यानी 6 और 1 7 7 4 11 11,500 इधर का ही ज़्यादा आएगा 11,500। तो यहाँ लिख देंगे सी 11,500, दोनों तरफ इक्वल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। तो सी का 11,500 में से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 6,000 कितना 6,375 रुपये। इसका टोटल करेंगे तो 15 और 15 30,000, सॉरी नहीं 1500, ये तो 1500 है ना, तो 9 से 15 और 1 16, तो ये आ जाएगा 16,500। 16,500 बी का इधर आ गया, 16,500 इधर आ जाएगा। टोटल 16,500 में से आप माइनस कर देंगे ये वाले 5,125, तो ये आ जाएगा आपका कितना 21 नहीं 11,375 11,375। फिर इधर का टोटल करेंगे 15,000 और ये हो जाएगा 17,500। 17,500 में से माइनस करेंगे 10,250, तो कितना बचा जी 17, 10 हटा देंगे 7 में से ये, तो 7,250। तो इस तरीके से इनके बैलेंस आ गए हैं, हमने निकाल लिए 7,000 11,375। आंसर भी बिल्कुल मैच कर गए हैं इनके जो दिए हुए थे हमारी आंसर शीट में। ये देखो सभी आंसर दे रखे हैं हमने। पहला पूंजी खाते का 57,250, 41,375, 26,375 जो फ्लक्चुएटिंग था। उसके बाद स्थायी पूंजी में 50,000, 30,000 और 20,000। चालू खाते के बैलेंस एक का 7,250 जो अभी निकाला क्रेडिट बैलेंस, 11,375 अभी निकाला और 6,375 अभी निकाला था। ये तीनों बैलेंस दे रखे हैं। अगर आपको ये सभी जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इनकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं इनकी आपको पीडीएफ फाइल जैसे मैंने सॉल्व किए हैं वैसे ही आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक पर जाना होगा। प्रेम सर के नाम से सर्च करेंगे और मैं आपको जो ये वीडियो है इसके लास्ट में या किसी दूसरी वीडियो में आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।